ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एबिक्स के चेयरमैन और कारोबारी विकास गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उन्हें दिल्ली से हिरासत में लिया और अब गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर पूछताछ के लिए रायपुर लाया गया है। विकास गर्ग से रायपुर में पीएमएलए की विशेष अदालत में पूछताछ होगी। विकास गर्ग की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब कुछ दिन पहले ही ईडी ने उनके परिवार के सदस्यों, उनसे जुड़ी कंपनियों की कुल 940 करोड़ 77 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की थी। एजेंसी के अनुसार इन संपत्तियों में दिल्ली, गोवा, नैनीताल और अन्य ठिकानों पर स्थित उनके परिवार की 12 अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। ईडी का आरोप है कि महादेव बेटिंग नेटवर्क से अर्जित अवैध धन को विकास गर्ग के नियंत्रण वाली कंपनियों में निवेश किया गया। इस धन को कई कंपनियों के जरिए अलग अलग स्तरों पर ट्रांसफर कर उनके वास्तविक स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई। फिर इन पैसों का इस्तेमाल शेयर, सिक्योरिटीज और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक संगीता ने जनवरी 2023 से जून 2026 तक महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी, मारपीट और हत्या के मामलों की जानकारी मांगी। जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार के 2.5 वर्षों में ऐसे 18,323 मामले दर्ज हुए थे, जबकि मौजूदा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में यह घटकर करीब 16,000 रह गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में 13 महिला थाने, सभी जिलों में स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, 124 बाल मित्र थाने, अभिव्यक्ति ऐप, डायल 112 और जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्वीकार किया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों में अपेक्षित कमी नहीं आई है। वहीं 2021 से 25 जून 2026 तक जेल अभिरक्षा में 375 मौतों का खुलासा भी हुआ। दूसरी ओर सरकार ने ये भी बताया कि 2025-26 के दौरान रायपुर समेत कई शहरों में अपहरण के मामलों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन नकटी गांव में हुई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश कर तत्काल चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कांग्रेस विधायकों ने नकटी गांव में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को पूरी तरह से अमानवीय और असंवैधानिक करार दिया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल और कवासी लखमा ने सवाल उठाया, इस बारिश के मौसम में कार्रवाई कर परिवारों को बेघर क्यों किया गया? यदि कार्रवाई करनी ही थी तो इसे कुछ महीने टाला जा सकता था। विपक्ष के अनुसार कार्रवाई के दौरान 85 परिवारों के मकान तोड़ दिए गए, जिसके बाद वो बेघर हो गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी शामिल हैं। विपक्ष ने इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने और पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत और पुनर्वास सहायता देने की मांग की। तलाक के बाद पत्नी को मिलने वाले गुजारा भत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। फैसले में कहा गया है कि यदि विवाह के बाद किसी शादीशुदा महिला के किसी अन्य पुरुष से अवैध संबंध साबित हो जाते हैं तो वह अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का कानूनी अधिकार खो देती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में पति को भरण पोषण का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह फैसला जशपुर की महिला और रायपुर के एक युवक से जुड़े मामले में सुनाया गया। दोनों की शादी 19 अप्रैल 2018 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद और मनमुटाव शुरू हो गया। लगातार बढ़ते झगड़ों के कारण शादी के महज 8 महीने बाद ही दोनों अलग अलग रहने लगे। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पत्नी के अवैध संबंधों को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। अदालत के इस फैसले को उन युवकों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है जो कई बार शादी के बाद गुजारा भत्ता के नाम पर प्रताड़ित किए जाते रहे हैं। अगर आप भी बनारस या उज्जैन जैसे शहरों की खूबसूरत नदी घाटों और वहां होने वाली भव्य महाआरती को देखकर सोचते हैं कि रायपुर में ऐसा क्यों नहीं है, तो आपका यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। रायपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली खारून नदी को अब एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक पहचान मिलने वाली है। शिप्रा नदी की तर्ज पर खारून नदी पर भी रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 61 करोड़ रुपए का आधिकारिक टेंडर जारी किया है।
टेंडर 10 अगस्त को खोला जाएगा, जिसके बाद निर्माण एजेंसी का चयन कर काम शुरू किया जाएगा। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए 18 महीने का लक्ष्य रखा है। प्रोजेक्ट के तहत खारून नदी के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। इससे रायपुर को नया पर्यटन और धार्मिक आकर्षण मिलेगा और शहर की खास पहचान भी बनेगी।